अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये दोपहर का टाइम है और यहाँ जो है ना, मैंने आज दिन में बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं। एक तो रोज़ रोज़ ना, तो हम लोग की तो यही दिक्कत है ना, हर काम समझ में आता है लेकिन खाना पकाने का नहीं समझ में आता है कि रोज़ रोज़ क्या पकाया जाए। तो इस टाइम मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेती हूँ। तो अनम को और मुझे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपसे, कि हम लोग को खिचड़ी बहुत पसंद है, लेकिन हस्बैंड और अयान मतलब बेटे को मेरे इतनी नहीं पसंद है। तो इससे एक दिन पहले ना, रात में हस्बैंड लेकर आए थे शिरमाल कबाब, तो अयान ने वही खा लिया था और मैंने और अनम ने खिचड़ी अपने लिए बनाई थी। तो देख सकते हैं अनम को कितने मज़े आ रहे थे। और ये लड़की फालतू में नाच रही है। और सुबह स्कूल है मैडम, टीवी देखने बैठ रही हो? हाँ। और एक ये बैठे, स्कूल में आज क्या क्या कर रहा है? तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं? इसको सही कर दो बेटा। कितनी? 10। 10 गाड़ी हैं। सही कर दो यार। अब तो नहीं करेंगे। अम्मा अभी क्या करें? ये क्या था? उसके बाद जो है ना, ये है नेक्स्ट डे। ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ जो है ना, मैं चाय बना रही थी सुबह का टाइम। और चाय बना रही थी और हस्बैंड जो एक दिन पहले मैंने बताया नहीं था, शिरमाल लेकर आए थे। तो ये वही है मतलब। तो बच्चों ने कहा था अम्मा शिरमाल गरम कर दीजिएगा। अच्छा, मेरे बच्चे और मुझे ना सबसे ज़्यादा कबाब के से ज़्यादा मतलब ये शिरमाल जो है ना, चाय के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो शिरमाल गरम कर चुकी थी और एक साइड चाय बना रही थी। चाय मेरी पक चुकी थी, थोड़ा सा और खौलने के लिए रख दी थी। और यहाँ जो है ना, मैं देखने आई थी, ये जो है ना, जो मेरे पास बिल्ली है, ये इतना चिल्ला रहा था यहाँ बैठ के, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया इसको। जब देखने आई तो बड़े आराम से बैठा था और ये चिल्ला इसलिए रहा था। बाहर जो है ना, सामने हमारे घर के जो एक फार्म पड़ा हुआ है, उसमें एक बिल्ली इसको दिख गई थी, तो वो उसी लिए चिल्ला रहा था। इसीलिए यहाँ पे जो है ना, मैंने देखा तो अयान से पूछा भी, तो अयान कह रहा अम्मा ये ऐसे ही चिल्ला रहा था। अयान अपना ब्रुश कर रहा है और अनम जो है मुंह धो चुकी है। और ये देखिए लड़की अपनी टी शर्ट में ही इसने मुंह पोंछ लिया, जबकि तौलिया टंगा हुआ था। खैर उसके बाद जो है ना, यहाँ मतलब चाय मेरी बन चुकी थी, तो चाय मैं निकाल चुकी थी। दोनों बच्चे और मैं पीती थी। हस्बैंड जो है चाय नहीं पीते, कभी मन होता तो पी लेते, नहीं मन होता नहीं पीते हैं। और हस्बैंड जा चुके थे बाहर। तो यहाँ चाय वाय पीने के बाद जो है, मैंने उसके आगे रिकॉर्डिंग नहीं की थी, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चों को देर हो रही थी और आज हम लोग देर से भी उठे थे। इसलिए अब ज़्यादा मैंने कहा अगर फ़ोन लेके बैठूंगी ना, तो रिकॉर्डिंग करने तो और लेट हो जाएगी। क्योंकि देखिए रिकॉर्डिंग के लिए ना टाइम प्रॉपर चाहिए होता है। जब आपके पास टाइम होगा तभी आप ढंग से कर पाओगे। खैर उसके बाद बच्चे दोनों चले गए थे, हस्बैंड छोड़ने जा रहे थे इन दोनों को। और दोनों भाई बहन ना रास्ते में लड़ते हुए जाते हैं। इनका कब खेल होता है कब लड़ाई होती है पता भी नहीं चलता। उसके बाद जो है ना, बच्चों के जाने के बाद मैं आ गई थी अंदर। अंदर आने के बाद ना, ये सब फैला हुआ है, तो सुबह तो टाइम नहीं मिल पाता है कि इन सब चीज़ों को समेट लिया जाए। इसलिए बच्चों को सुकून से भेजने के बाद मैं समेटती हूँ। और यहाँ बच्चे, हस्बैंड भी आ चुके थे मतलब छोड़ के थोड़ी देर बाद, और हस्बैंड दोनों नहा चुके थे। और यहाँ जो है ना, देख सकते हैं आप, जैसे टॉवल बिस्तर पे पड़े हुए हैं दोनों। और ये देखिए कितने आराम से ये सो रहा था, इतना प्यारा लगता है ना फ्रेंड। ये तो कभी कभी ऐसे सोता है कि मतलब दोनों पैर ना अपने ऊपर कर लेगा, एकदम सीधा सीधा सो जाएगा। खैर इनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम अपने आगे बढ़ गए थे, क्योंकि अभी घर के काम करने थे और बच्चों को टिफ़िन नहीं देना था, क्योंकि जुम्मे का दिन था। तो बच्चे मेरे जल्दी, जैसे मैंने बताया, जुम्मे को आते हैं, तो इसलिए जो है टिफ़िन नहीं देती हूँ। तो थोड़ा बहुत वो पैसे से लेके चले जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं वहीं। और चाय रखी थी, चाय मैंने गर्म की। उसके बाद में सीधा आपसे शाम को मिल रही, क्योंकि दोपहर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। और जुम्मे का दिन तो यूँ भी पता नहीं चलता है। और ये रहे मेरे कुछ कपड़े, मेरी देवरानी बैठी थी। और ये अयान की सारी किताबें कॉपियाँ हैं। अयान ने ना आज अपने स्कूल बैग फाड़ दिया, तो इतनी बुरी तरीके से फटा था। ये लड़का पता नहीं कैसे लेकर आया है। और अभी ये टेबल पे ना दूध रखा है, तो अभी मुझे चाय बनानी है। देवरानी मेरी बैठी थी, उतना प्यारा मौसम था। तो अयान कह रहा था अम्मा छत पे चलिए, देवरानी भी कह रही थी। तो अच्छा बज गए थे 4:30 पौने 5 का टाइम था। तो वही अपने कहा नहीं, पहले चाय पी ली जाए फिर चलते, क्योंकि देखिए 2 टाइम तो चाय होनी ही चाहिए। उसके बाद जो है ना, यहाँ मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने सोचा लाओ लगे हाथ एक साइड चावल चढ़ा देती हूँ। तो एक साइड चावल चढ़ा के मैंने दूध बॉईल किया, फिर चाय बनाई। और आटा भी मैंने यहीं सान लिया था, क्योंकि जो काम लगे हाथ करते जाओ तो ठीक रहता है। उसके बाद ये देखिए चावल के ऊपर ना ये झाग सा आ रहा था, तो मैंने कहा उसको मैं हटा ही देती हूँ,
क्योंकि ये उबल के ना फिर गैस पे गिरता है। और पता है फ्रेंड, चाय, दूध और एक ये चावल, कोई भी चीज़ हो वैसे तो, और ये दाल जो कुकर से ज़्यादा कभी कदार पानी ज़्यादा होता है गिरती है ना, इतना मतलब गुस्सा आता है। एक तो काम बढ़ जाता है, ऊपर से ना जैसे अजीब सा लगता है। और मेरी ये आदत है, अगर गैस पे कोई भी चीज़ गिरती है ना, तो भले ही मैं उसको बंद करके साफ़ करूँ, लेकिन वो मुझे तुरंत ही लगता है कि इसको साफ़ कर दो, क्योंकि एक अजीब सी उलझन सी होती है। तो हस्बैंड भी कहते हैं इसको बाद में कर लिया करो, तुम दूसरे टाइम क्यों उसको करती, गर्म होती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो काम करना है उसको करके हटाओ। उसके बाद जो है चाय वाय पीने के बाद यहाँ आ गए थे हम लोग छत पे। और जैसे मैंने आपसे बताया था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा फिर छत पे आ जाती हूँ ना, तो मेरा नीचे जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि नीचे ना उमस भी रहती है और इतना खुला नहीं हो। छत पे तो अच्छा लगता है। और ये बादल आप देख सकते हैं, बारिश हुई थी, इसके थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ पानी गिरा था। और यहाँ पता है, आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने मोटर मतलब चलाई नहीं, टंकी नहीं भरी थी। तो वही अभी मैंने सोचा एक बार टंकी में देखती हूँ कितना पानी हो, देखा तो पूरी टंकी खाली थी। और मौसम इतना ख़राब था कि लाइट का पता भी नहीं था। और आजकल जो है ना, और आजकल नहीं फ्रेंड, गर्मियों में हमेशा ऐसे होता है कि कभी लाइट है कभी नहीं है। खैर उसके बाद जो है ना, यहाँ ये देखिए, ये दोनों बच्चे ना सगर के सामने ही रहते हैं। ये जो है लकड़ी का है, ये बार बार इसको दोनों भाई ऊपर लेकर आ रहे थे और फिर बार बार इसको ऊपर से ढकेल रहे थे। तो वही जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो देख के दोनों रुक गए। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं वीडियो बना रही। तो बच्चे कहने लगे पप्पू वीडियो बना रही है, पप्पू हमारा भी बनाएगी। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे ये देखिए, इतनी तेज़ जैसे मैंने आपको बताया तो हवा चल रही थी, तो पेड़ वेड़ खूब माशाल्लाह से खूब खुश हो गए थे, जैसे हम लोग खुश थे। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद ना, जैसे मैंने आपको बताया था, आटा आटा गूंद चुकी थी, चावल भी मेरे रेडी हो गए थे। एक तरफ मेरा सालन बना चढ़ाया था। तो पहले तो सोचा दाल बना लेती हूँ, तो हस्बैंड कहने लगे नहीं दाल मत बनाओ, रहने दो। बच्चे कहने लगे अम्मा अंडे का सालन बना लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है वही बना लेते। और यहाँ जो है ना फ्रेंड, ये रोटी बता रही थी, तो सॉरी रोटी नहीं बनाई थी, हस्बैंड ने कुलचे लिए थे। हस्बैंड कहने लगे रहने दो। तो यहाँ मेरा खाना भी बन गया था। और अभी देखते हैं ये लोग यहाँ कर क्या रहे। इन लोगों ने ना लाइट वाइट पूरी तरह बंद करके कमरे को एक थिएटर बना के यहाँ टीवी देखा जा रहा था। तो सर जी खाना खाएंगे आप? बिल्कुल खाएं। अच्छा क्या खाएंगे? और ये रहे अयान अली, और वो देखिए उनके ऊपर जाड़ा आ गया है। बनी कैसे? पता है, हंस दिया करो, नहीं लोग कहते हर वक्त गुस्से में रहते तुम्हारे मियाँ। हाँ रिमोट ला, अच्छा रिमोट एक बार हंस दो अच्छे से। जल्दी ला रिमोट। करके जबरदस्ती की हंसी है तुम्हारी। जबरदस्ती की काय के लिए हंसी है? जबरदस्ती की हंस रही है? हंस रहे हो क्या है? ये क्या था? बोलो 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 बोलो, जबरदस्ती की हंसी है। उसके बाद जो है ना, यहाँ मेरा खाना, जैसे मैंने आपसे बताया था कि अंडे का सालन बना रही थी, तो मैंने सोचा लाओ कुकर को ना मैं खाली ही कर लेती हूँ। अच्छा कुकर ना रात में, जैसे कुकर है या बर्तन जितने हो सकता है मैं फ्रेंड रात में धो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह ना बच्चों का स्कूल रहता है, तो सुबह जितना मतलब बर्तन मुझे खाली मिल जाए। अब कुकर का ये रहता है कि सुबह पता नहीं क्या बनाना है क्या नहीं, वैसे तो एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी इसको ना खाली करके धो के रख देती हूँ। और ये जो खाना डिश में रहता है ना, उसमें एक आराम भी ये रहती है कि जैसे गर्मी होती है तो खाना पीना जो खाने के बाद बच जाता है, जब वो ठंडा रहता है तो उठा के फ्रीज में डिश लगा दो और फिर बाद में खाली करो कुकर को, फिर उसको धो। तो इससे अच्छा पहले मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, यानी सुबह का। और यहाँ जो है ना, हम लोग आए थे, मुझे ना थोड़े से प्लांट लेने थे, पौधे छोटे छोटे से। तो वही हस्बैंड से कितने दिन से कह रही थी, लेकिन हस्बैंड को ना टाइम नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार आज टाइम मिल गया, तो वही अपने कहा चलिए चलते हैं, दोनों लोग लेकर आते। तो हस्बैंड आज भी टाल रहे थे, कहने लगे नहीं फिर किसी दिन चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं अब आज ही चलते हैं, नहीं फिर टाइम नहीं मिलता तुमको। तो वही हम दोनों आए थे, तो ज़्यादा नहीं 4 लिए थे। अभी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। पता है कि इतने सारे पौधे थे ना, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, मेरा तो मन कर रहा था सब खरीद लो। हस्बैंड कहने लगे बस तुम जो लेना वो लो, चलो ज़्यादा मत देखो। उसके बाद घर आ गई थी। घर आने के बाद ना हस्बैंड छोड़ के चले गए थे। और यहाँ जो है देखिए मैं जो लाई हूँ ना, अच्छा बच्चे स्कूल जाने के बाद ही लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, फिर बच्चों को गाड़ी, एक तो अब गाड़ी पे हम 4 लोग आ नहीं पाते माशाल्लाह से, और दूसरी चीज़ है फिर थोड़ा ध्यान रहता है, बच्चे घर में अकेले हैं, तो इसलिए बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद ये पेड़ लेकर आई थी। तो ये 4 है, एक जो ये येलो वाला देख रहे कि ये है, अभी मैं ऊपर आपको जब छत पे रखूँगी ना तब दिखाऊंगी। अच्छा नीचे भी है, लेकिन ये आर्टिफिशियल है और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पेड़ पौधे।
और एक बार मैंने लगाए भी थे, जो इंडोर प्लांट होते हैं ना, वो लगाए थे, कम से कम 5-6 लगाए थे नीचे, लेकिन वो पता ज़्यादा दिन नहीं रुक पाए थे, पता नहीं मेरी गलती से क्या था। तो मैंने जो है ना, जहाँ से पेड़ लेकर आई थी ना, उनसे मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने ये बोला था पानी ज़्यादा मत देना, और दूसरी चीज़ है उनको ना मतलब बीच बीच में धूप दिखाते रहना है, तो शायद वो इसी वजह से मुरझा गए थे। और फिर छत पे लेके जाना और उसको फिर नीचे लाना तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो रहा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि फिर उनको धूप में रखने लेके जाओ, जीने चढ़ के भाई लेके जाना तो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं खुद चढ़ती हूँ तो थोड़ी सी मुझे थकान सी और हफने टाइप की लगती है, और फिर पेड़ पौधे लेके, इसलिए मुझे लगता है इसी वजह से वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनको दोनों चीज़ें मतलब धूप भी चाहिए थी और पानी शायद मैंने ज़्यादा भी दे दिया था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था इंडोर प्लांट जो होते हैं ना, उनको धूप मतलब सॉरी पानी ज़्यादा नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो है ना, यहाँ पे मैं अपना ब्लैंकेट वगैरह सब समेटने लगी थी, क्योंकि मैंने सोचा नीचे के जितने काम है ना वो कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना पेड़ लगाएंगे, क्योंकि नीचे का काम सिमट जाएगा तो वो तो छत का काम है, होता रहेगा। और ब्लैंकेट वगैरह समेटने के बाद ना यहाँ मैं टेबल पे आ गई थी, सारा टेबल पे फैला पड़ा था और सामने बास्केट में कपड़े पड़े। और फ्रेंड कपड़ों का तो भाई रोज़ धो रोज़ ढेर होते हैं। हस्बैंड तो कहते हैं तुम हफ्ते में एक बार मशीन लगाया करो, रोज़ मत धोया करो, लेकिन मुझे पता है ना रोज़ धोने पर इतने कपड़े ढेर होते हैं, तो फिर हफ्ते में तो पता नहीं कितने हो जाएंगे। उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी यहाँ छत पे, जो ये आपको मैंने पेड़ दिखाए ना, इन पेड़ों को लगाने के लिए तो 4 लेकर आई थी। एक जो ये येलो वाला आप देख रहे हैं पीला, एक ये है, इसको गुलहड़ का शायद बोलते हैं, और दूसरा जो है ना मोगरा, हाँ मोगरा ही है, वो मोगरा बोलते हैं इसको, वो लेकर आई थी। एक देसी गुलाब था, एक बेल थी, वो उसमें पीले कलर के फूल निकलते। अब आगे देखते हैं कितना चलता है। उसके बाद जो है ना यहाँ मेरे पेड़ लग चुके थे, और ये देखिए ये तो प्यारे लग रहे थे ना। अच्छा आजकल ना बारिश का टाइम है, तो इन गमलों को इग्नोर करिएगा, इनमें घास है, जब साफ़ करो फिर हर दूसरे तीसरे दिन निकल आती है, तो इसको ना मैं अब जब धूप निकलेगी ना तेज तभी साफ़ करूँगी। और सारे पेड़ लग चुके थे, और ये रहे मेरे पुराने वाले, उतने प्यारे लग रहे थे ना। हस्बैंड कह तो हस्बैंड से कहा भी था और ले लेते, तो हस्बैंड कहने लगे पहले अभी रुक जाओ, फिर चलेंगे, बाद में और ले लेंगे। तो मैं ना मेरे क्या ना, जब पहले मेरा मतलब कच्चा घर था, पुराना था जो, तो उस टाइम तो व्लॉगिंग करती ही नहीं थी, नहीं तो मैं आपको दिखाती। उसमें मैंने एक पेड़ लगाया था फ्रेंड, वो पेड़ पता नहीं कौन सा था, वो इतना अच्छा था। हस्बैंड को मैंने बताया था, तो हस्बैंड ने नाम बताया था, लेकिन मैं नाम भूल गई हूँ। वही पेड़ मैं मंगवाऊंगी, वो इतना अच्छा होता है ना, उसमें कोई फल नहीं होता, कोई फूल नहीं होता, लेकिन वो हरा भरा रहता है साल के पूरे साल। तो वही हस्बैंड से कहा था, तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड तो कैसे आप सब वो लोग मतलब ला देंगे। सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरी अम्मी भुट्टे सेक रही हैं, और ये मेरी दाने देखिए, ये देखिए सब ये भुट्टों में देखिए। इसमें कितने सारे भुट्टे हैं। तो फ्रेंड ये हस्बैंड लेकर आए थे, और ये देखिए छिलके तो बहुत सारे हैं, मतलब इसके जो वो होते हैं ना, हाँ छिलके, वो बहुत सारे। भुट्टे देखिए, दाने कितने सारे भुट्टे में, ये देखिए देखिए दाने कितने सारे भुट्टे के में दाने, वाह वाह। बहुत मतलब बहुत कम है, लेकिन ठीक है। और ऐसे मत खाओ, भी भून देंगे। वो लियो किचन से जो, लेकिन आपको मैं भी छिलके दिया, ये रहे। और ये देखिए दान भुट्टे इतने से हैं, 2 भुने थे, इसमें भी दाने नहीं थे, तो ये हम खा चुकी हैं। और दूसरे ये देखिए ये रहे। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाकी अभी मुझे रोटी भी बनानी है, काम मेरा सब हो चुका है। उसके बाद जो है ना आ गई थी मैं किचन में, तो जैसे मैंने अभी आपको भुट्टे दिखाए, तो ये हस्बैंड भुट्टे पता नहीं कहाँ से लेकर आए थे। इस पर छिलके तो बहुत सारे थे, लेकिन दाने कम थे, लेकिन फिर ठीक है। इसका ना मैंने सोचा था कि इसको, एक तो धूप नहीं निकल रही है, अगर धूप निकल रही होती ना तो इसको सुखा के देखती हूँ, इसके पॉपकॉर्न बनाने की कोशिश करती अगर बन जाते, नहीं तो क्या करूँगी, इसके दाने निकाल के रख लूँगी, तो कढ़ाई में ज़रा सा तेल नमक के साथ ऐसे फ्राई कर लेंगे, अच्छे लगेंगे वो भी। तो फ्रेंड ये दोपहर, और यहाँ और ये जो दोनों खेल, अगर लड़ाई हुई दोनों पिटोगे। और पता है फ्रेंड, यहाँ भी दोनों खेल रहे, अभी 5 मिनट नहीं लगेगा, दोनों की खेलते खेलते लड़ाई हो जाएगी, ये 100% है। ये देखिए अनम, देखे अन्नो यहाँ आओ, अन्नो यहाँ। अनम कहीं जा रही, कहाँ जा रही है अनम? तैयार हो गई, हम जा रहे हैं वहाँ पर, तुम इधर आओ। हम जा रहे हैं पार्क कैसे? इकाना स्टेडियम के सामने वाली पार्क। अरे बैली है, इकाना स्टेडियम के पीछे एक पार्क है, वहाँ पे। अरे
अभी दोनों पिटाओगे सही हो जाओगे। अम्मा के ऊपर साउंड आ गया, साउंड की चूड़ियां और मैं भी रेडी हो चुकी थी। ग्रीन चूड़ियां हैं, ये देखिए। चूड़ी फ्रेंड्स मैंने नहीं चेंज की क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं, सही नॉर्मल नकाब ओढ़नी है। अभी हम जा रहे हैं सिलाई आपको सिखाने, ये देखिए। तो- ये देखिए फ्रेंड्स मेरी अम्मी को देखिए, ग्रीन। और यहाँ ना हम लोग कहीं जा रहे हैं। अच्छा कहाँ जा रहे हैं इस वीडियो में नहीं है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और जैसे भी आपने देखा ना मयान को, तो इन लोग की कब खेलते खेलते लड़ाई हो जाती है पता ही नहीं चलता फ्रेंड। इसीलिए ना बड़ी नज़र रखनी पड़ती है और इन लोगों को खुद ही नहीं समझ में आता है कि किस टॉपिक पे लड़ रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखती हूँ कि खेल रहे ठीक है, लेकिन जब लड़ने लगते हैं तो बीच बचाव करना पड़ता है। और यहाँ हस्बैंड भी साथ में थे और चचा थे। और ये जो है ना मेरे जो हस्बैंड है ना, उनकी वाइफ हैं, बीवी, तो इनके दोनों बच्चे और मैं और मतलब मेरी पूरी फैमिली, चचा, हम लोग जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ मिलूंगी और प्लीज़ व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद का व्लॉग भी बहुत अच्छा आएगा। कहाँ गए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो अनम ने बताया, जो लखनऊ से वो समझ गए होंगे।